कर रहा है। पैसेंजर एक जगह पे बैठ के बेवजह बुला के 15 मिनट की ड्राइव से 15 मिनट वेट करा के कैंसिल कर रहा है, उसको कैंसिलेशन फी लगनी चाहिए। जो कंपनी हक में होगी हम उसके साथ काम करेंगे। कर दिया है, सही है। तो ये जो हिसाब किताब है ये ड्राइव वाले चला रहे हैं ना, ये कंपनी ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी। अब कुछ भी कर लें, क्योंकि अगर मिसाल एक कैंसिल हुई, 2 कैंसिल हुई, आप कितनी बर्दाश्त करोगे दिन में? अगर मेरे साथ तो अक्सर बार ऐसा भी हुआ है, दिन में 8-8 राइडें यकलक एक साथ कैंसिल हुई हैं। ठीक है, बंदे का काम से दिल ही उठ जाता है। एक तो वो किया नहीं, लो कैंसिल हो गई। इतनी 377 का मीटर है जी, 3 सवा 3 बजे का टाइम है। आ गए हैं ऑन वाली लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग सभी होंगे। तो आ गए हैं ऑन वाली लाइन पे। आते ही मैंने एक 200 वाली ऑफलाइन राइड लगाई थी, उसके बाद अभी अपने पास ऑनलाइन पहली राइड आ गई है। इनको मेडिकेयर से पिक करना है, लेके जाना है जुनेजा टाउन। 400 रुपये की राइड है, चलते हैं पिक करते हैं। ये मेडिकेयर हॉस्पिटल है, शहीद मिल्लत रोड वाला। आ गया हूँ इनको पिक करने। ये इनकी पिकअप लोकेशन ये लगी हुई थी। अराइव करते हैं तो वेट करते हैं, इनको पिक करते हैं, लेके चलते हैं। इनकी रनिंग चेक कर लेते हैं कि कितने रनिंग की ये राइड है। 6 km की ये राइड है, 400 रुपये की ये राइड है। अख्तर कॉलोनी, ये जुनेजा टाउन। हाँ, जुनेजा टाउन इनको ले जाना है। कॉल मैं इनको कर रहा हूँ, पहले भी एक बार मैंने इनको कॉल की है, फिर दोबारा कर रहा हूँ। ये कॉल उठा रहे नहीं है, तो शक वाली राइडें लगता है कैंसिल हो जाएगी। देखते हैं, एक बार पहले भी कॉल की है, अभी कॉल कर रहा हूँ। 2-3 बार इनको मैंने कॉल की है, मैसेज किया है। मैं जब से आके खड़ा हुआ हूँ, वेटिंग टाइम इनका कंप्लीट हो गया, अभी तक इन्होंने कोई वो किया नहीं। लो कैंसिल हो गई। इतनी देर से खड़ा हुआ था, कोई रिप्लाई नहीं किया। कॉल की, फिर बुलाया क्यों? आपने राइड बुक की क्यों की अगर आपको जाना ही नहीं था? फिर बुला के ये सब कुछ कर आके भी टाइम ज़ाया कर दिया। ऊपर से ये कंपनी वाले 50 रुपये अलग काट लिया। अभी ये कौन देगा? ये सही इन ड्राइवर वालों ने हरामखोरी लगाई हुई है। बस राइड हो ना हो काट लेते हैं, फिर टाइम ले लेते हैं, फिर वापस रिटर्न नहीं, रिफंड नहीं होता है। कंप्लीट करो या राइड को ना कंप्लीट करो, पैसे इन्होंने काट लेने हैं। 6-8 घंटे का रिफंड का टाइम दे देना है, रिफंड फिर भी आपको मिलना नहीं है। वो बस आप भूल जाओगे, वो अकाउंट सेटल कर देंगे ये। अब 400 की राइड में बचना मेरे को ज़्यादा 150-200 बचना था। कितना टाइम और पेट्रोल और अपनी जेब से 50 रुपये दे के बैठ गया। दूसरी राइड आई हुई है, आ गई है। क्रिशन इनको से इनको पिक करना है, इब्राहिम ब्लेसिंग लेके जाना है गुलशन इकबाल। मेरे को तो ये राइड भी वो वाली लग रही है, ऐसा नहीं हो जाऊँ। चलो खैर जाके देख लेता हूँ, होगी तो कैंसिल, अल्लाह बेहतर करने वाला है। जो भी होगा देखा जाएगा। लगा इनका हिसाब किताब रेटिंग के हिसाब से कैंसिल वाली लग रही है ये क्रिशन निम्को है जी, बादराबाद कुर्तबा मार्केट, 4 मीनार चौरंगी वाला। आ गया हूँ, अराइव करता हूँ, वेट करता हूँ। आते हैं तो फिर देखता हूँ, आते हैं तो भी ठीक है, नहीं आते हैं तो भी ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह पहली राइड जब ऐसी मनूस आपको मिल जाए ना, तो फिर आपका दिन मनूस ही जाने वाला होता है। 7.7 km की इनकी रनिंग है। देखते हैं, वेट करते हैं ये आते हैं कि नहीं। इब्राहिम ब्लेसिंग है जी, यहाँ पे लाके इनको ड्रॉप किया है। वैसे मेरे साथ अक्सर होता है ऐसा ही है, जब पहली राइड या दूसरी राइड मेरी ऐसे कैंसिल हो जाए ना, तो फिर मेरा सारा दिन ऐसे जलील व ख्वार होकर गुजरता है। यहाँ पे लाके इनको ड्रॉप किया है, 400 रुपये इनसे वसूल कर लिए। राइड को कम्प्लीट करते हैं, वेट करते हैं कोई दूसरी राइड आती है तो। दूसरी राइड भी आ गई है जी, इनको पिक करना है अलमंजर अपार्टमेंट ब्लॉक 11 गुलशन इकबाल, और मेमार स्क्वायर लेके जाना है ब्लॉक 14 हसन स्क्वायर के पास। चलते हैं इनको पिक करने। ये मंजर अपार्टमेंट है जी, अलमंजर अपार्टमेंट। आ गया हूँ, अराइव किया हुआ है, वेट करता हूँ, पिक करते हैं, फिर इनको लेके चलते हैं। इनको वहाँ पे आके ड्रॉप करना है। रश वश मेरे को लगता है अभी होगा, क्योंकि रश का टाइम है, थोड़ी परेशानी तो होगी। 5 km की राइड है। ये मेमार स्क्वायर है भाई, यहाँ पे लाके इनको ड्रॉप किया है। जैसा मैंने सोचा था, रश वश काफ़ी ज़्यादा था, रोड बिल्कुल ट्रैफिक बहुत था। 4:20 पे इनको पिक किया था, 5 बज गए इनको यहाँ पे लाके ड्रॉप किया है। राइड को करते हैं कंप्लीट, खाने का टाइम हो गया, खाना खाते हैं, फिर कोई दूसरी राइड भी ढूंढते हैं। खैर उससे पहले उसकी बात कर लें, जो वो ये अभी इनका क्या निज़ाम चल रहा है ना, इन ड्राइव का कोई ऐसा ना कैंसिलेशन फ़ी है, ठीक है ना, मतलब कि कोई इनकी तरफ से सारी सहूलतें इनकी तरफ से। ये बस वो बोनस चूने वाला बोनस चला रहे हैं, वो भी इस चक्कर में ताकि ड्राइवर आपस में वो होता रहे। वो जो सिल्वर और ये वो टायर का इनका जो सिस्टम चल रहा है, अभी ये बेखौफ हो कि क्यों राइड कैंसिल करते हैं, क्योंकि इनको पता है कोई टेंशन है नहीं, कोई पूछने वाला है नहीं। और ड्राइवर भी उस तरीके से बेचारे हैं कि ड्राइवर भी चलो अनदेखा करके चल पड़ते हैं, ठीक है। अगर मिसाल 1 कैंसिल हुई, 2 कैंसिल हुई, आप कितनी बर्दाश्त करोगे दिन में? अगर मेरे साथ तो अक्सर बार ऐसा भी हुआ है, दिन में 8-8 राइडें यकलक एक साथ कैंसिल हुई हैं।
ठीक है, बंदे का काम से दिल्ली उठ जाता है। एक तो इनका ये निज़ाम है, ये येंगो ख़त्म हो जाएगी। क्यों? पहले भी इंड्राइव ऊबर का भी ये निज़ाम, इंड करीम बिर भी बेहतर थी, कैंसिलेशन फ़ी थी, ऊबर का निज़ाम भी ऐसा था, ऊबर ख़त्म हो गई। और इनका निज़ाम अभी ऐसा है ना, ये मतलब ना इनका कैंसिलेशन फ़ी वाला कोई सिस्टम है, सही है, ना कोई रिफ़ंड है, ना कोई फ़िक्स राइड वाला। 100 रुपये की भाई राइड होती है रिक्शे में, हैरानी वाली बात है यार। और ऊपर से इन्होंने नंबर ख़त्म कर दिया है, सही है। तो ये जो हिसाब किताब है, ये इंड्राइव वाले चला रहे हैं ना, ये कंपनी ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी, अब कुछ भी कर लें, क्योंकि इन्होंने नंबर ख़त्म कर दिया है। कैंसिलेशन फ़ी वाला कोई निज़ाम ही नहीं है, कंपटीशन वाला इनका सिस्टम लगा पड़ा है, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं ये। 100 रुपये की राइड कस्टमर फेयर जितना चाहे उतना गिरा सकता है, रिकमेंडेड फेयर से बढ़ाने की बजाय गिरा सकता है भाई। 100 रुपये की राइड, इनका तो यंगो से भी गया गुजरा हिसाब किताब है। खैर यंगो भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। खैर ये जो निज़ाम है ना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं, क्योंकि ड्राइवर देखता है जब तक देखता है बंदा, जब तक कोई फ़ायदा होता है, जब तक उस काम को करता है। जब फ़ायदा मिलना बंद हो जाता है, लोग ऑटोमेटिकली छोड़ देते हैं, क्योंकि सिवाय जलालत के कुछ भी नहीं है। 400 की वो राइड थी जिसमें मेरे को बचना 100-150 रुपये था। मैंने अपनी जेब से पेट्रोल के पैसे, कमीशन के पैसे इन्होंने काट लिए, इन्होंने ये वापस नहीं देने। ये इंड्राइव की आदत है कि रिफ़ंड का टाइम दे देते हैं, लेकिन आप कंप्लेन भी करोगे, कंप्लेन करने के बाद भी आपको वो रिफ़ंड वापस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और पेट्रोल ये वो सब कुछ आप अपनी जेब से खर्च करके अपना टाइम बर्बाद करके आप दिन में से 10 राइडें भी नहीं कंप्लीट कर सकते, आप क्या काम करोगे यार। बात का जो निचोड़ है ना, ले दे के कुल मिला के जो भी माल मसाला बन रहा है वो यही है कि नंबर इन्होंने ख़त्म कर दिया। कैंसिलेशन फ़ी का किसी टाइम पे मैं पुराने वक्त में जब इसको शुरू में चला रहा था तो हुआ करती थी, वो इन्होंने ख़त्म कर दी। बोनस वोनस वाले चक्कर इन्होंने ख़त्म कर दिए। इनकी राइड का फेयर अच्छा होता था, वो ख़त्म कर दिया। रिकमेंडेड फेयर को आप कम नहीं कर सकते थे, वो भी निज़ाम इन्होंने हटा दिया। कस्टमर जितना चाहे फेयर को कम कर सकता है, वो इन्होंने शुरू कर दिया। जो फ़ोन नंबर था कि कस्टमर को डर होता था कि भाई अगले बंदे को राइड कैंसिल करूँगा, 4 बातें सुनाएगा। जाहिर सी बात है, एक बंदा पेट्रोल खर्च कर रहा है, बहुत दूर से ड्राइव करके 10-15 मिनट की आ रहा है, आपका वेट कर रहा है पिकअप पे, तो आप उसको नहीं मिल रहे हो तो उसको गुस्सा आना जायज़ है। आप उसकी राइड को कैंसिल करके उसको बेवजह में बुला के किसी दूसरे के साथ जा रहे हो तो उसको गुस्सा आना जायज़ है। कंपनी को वो कंप्लेन करता है तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। ये कहाँ का तरीक़ेकार है? ये इंड्राइव की जो बात है ना, इस वजह से इंड्राइव ख़त्म होगा। आज नहीं तो कल इंड्राइव ख़त्म होगा और इसकी जगह फिर कोई नई कंपनी आएगी, हम उसको चलाएंगे, वो इससे बेहतर काम करेगी। क्योंकि हर कंपनी आती है 6 महीने ड्राइवरों के बारे में, क्योंकि ये ड्राइवरों के बारे में किसी तरीके से सोचते ही नहीं है। ले दे के ये सारी दोनों कंपनियां मिलके ड्राइवरों को बीच में रगड़ रही हैं, सही है। वो अपना मतलब कि वो हर तरीके से ड्राइवर की पॉलिसियों को ख़त्म कर रहे हैं, वो भी ड्राइवर की पॉलिसियों को, इनको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जा रही है कस्टमर को। लेकिन ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि मेन चीज़ ही इनका जो बिज़नेस खड़ा हुआ है, बिज़नेस इनका खड़ा ही सिर्फ ड्राइवरों के बेस के ऊपर। इनके ना अपनी गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर लोगों की गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर लोग आते हैं कमाते हैं, वो पहले भी कमाते थे, कल भी कमाएंगे, आज भी कमा रहे हैं, इनके बिना भी कमाएंगे। तो ये कुछ भी कर लें, ये अपनी पॉलिसियाँ जितनी सख्त करेंगे, ड्राइवर जिस दिन शऊर में आ जाएगा, समझना शुरू हो जाएगा, और लात मारेगा, साइड पर हो जाएगा, अपना काम करना शुरू हो जाएगा। तो ले दे के हिसाब जो भी है वो ये है, ये कंपनियों की पॉलिसियाँ। ये तो खैर मसले मसाइल चलते रहने, ये ख़त्म होगी कोई और आएगी, हम उसको चलाएँगे, वो ख़त्म होगी कोई और आएगी, कोई और चलाएँगे, हमें इनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बाकी बातें बहुत हो गई, ये ऐसा जो भी हिसाब किताब मेरे समझाने वाला करते हैं, अपने काम को शुरू दफ़ा करो। इस कंपनी को क्या करना है, जो भी चल रहा है, जैसा चल रहा है चलाते हैं, जब तक चल रही है, जब बर्बाद होकर ख़त्म होकर चले जाएगी, हम भी खुश होंगे, हम इनके साथ नहीं हैं। हम कोई और राय कंपनी आएगी उसके साथ काम करेंगे, उस कंपनी के साथ में काम करेंगे जो थोड़ा सा ड्राइवर जो बराबर के हक में होगी। ड्राइवर कैंसिल करे तो ड्राइवर को फीस लगनी चाहिए, अगर किसी रीज़न दे रहा है तो फिर उसको नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो मूव कर रहा है, मेहनत कर रहा है। पैसेंजर एक जगह पे बैठ के बेवजह बुला के 15 मिनट की ड्राइव से 15 मिनट वेट करा के कैंसिल कर रहा है, उसको कैंसिलेशन फ़ी लगनी चाहिए। जो कंपनी हक में होगी हम उसके साथ काम करेंगे। अच्छा भाई, ये दूसरी राइड आ गई है, खाना वाना खा लिया है, शरफाबाद से इनको पिक करना है, शरफाबाद में इनको छोड़ना है। 150 रुपये की ये राइड है। चलते हैं इनके पिकअप लोकेशन पे, इनको पिक करते हैं। पिकअप लोकेशन पे मैं आ गया हूँ। वैसे तो आज तक मैंने कभी इतनी छोटी राइड तो मैंने कभी नहीं उठाई। चेक कर लेते हैं, आते हैं तो इनको पिक करते हैं, लेके चलते हैं इनकी लोकेशन पे। टोटल इनका डिस्टेंस बिल्कुल ही 2 गलियों का डिस्टेंस है। अभी पता नहीं है कि कितना देखते हैं, 350 मीटर का इनका टोटल डिस्टेंस है। क्या देखते हैं, आते हैं तो ड्रॉप करते हैं। अच्छा जी, ये 2 गलियाँ छोड़ के ला के नहीं, शरफाबाद से नहीं, 2 गलियाँ आगे इनको यहाँ पे ला के इनको ड्रॉप किया है।
ये भी शरफाबाद ही है। 300 मीटर 5 मिनट भी टोटल इस राइड को लगे हैं, 6 मिनट लगे हैं टोटल राइड। 6:46 पे 5:46 पे पिक की थी, 5:52 पे राइड कंप्लीट की है। 150 रुपये इनसे वसूल कर लिए। वेट करते हैं। तो वापस दूसरी राइड भी उसी गली से आई है जहाँ से पहली राइड को पिक किया था। इनको यहाँ से पिक करके शरफाबाद से रब्बानी मस्जिद गुलशन 13D की तरफ लेके जाना है। चलते हैं इनके पिकअप पे। ये कस्टमर का पिकअप है, आ गया हूँ इनके पिकअप पे। ये उसी वही गली है जहाँ से पहले वाली राइड मैंने वो 150 वाली पिक की थी ना, वही सेम गली है। पिक करने आ गया हूँ। इनको चेक कर लेते हैं। इसकी ये 5.5 km की राइड है और 350 का इनका बिल है। आते हैं तो इनको लेके चलते हैं। रश वश वाला टाइम है, देखते हैं क्या हिसाब होता है। पिक करके इनको लेके जा रहा हूँ। ये आखान वाला रोड है, देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा। मैंने तो सोचा था नहीं था, खैर देखते हैं, भी आगे भी चल के देखते हैं, क्या पता आगे भी रश हो। गुलशन इकबाल है, रब्बानी मस्जिद वाला रोड। यहाँ पे इनको ला के ड्रॉप किया है। 6:35 या 40 मिनट हो रहे हैं तकरीबन। 6 बजे ये राइड पिक की थी तो 40 मिनट लगे हैं 5 किलोमीटर की राइड को। खैर करते हैं इस राइड को यहाँ पे कंप्लीट। 350 रुपये इनसे ले लिए हैं। वेट करते हैं कोई दूसरी राइड आती है, दूसरी राइड पकड़ते हैं। कभी कभी दिन मनूस बहुत जाता है कराची में ना, कहीं भी चले जाओ कभी कभी कहीं पे ना ट्रैफिक के सिवा और कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। ये दूसरी राइड आ गई है। इनको मेन यूनिवर्सिटी रोड गोजा टावर से इनको पिक करना है, बेला वीटा लेके जाना है। हाँ, जोफा टावर से इनको पिक करना है, बेला वीटा लेके जाना है सिंधी मुस्लिम की तरफ। चलता हूँ इनको पिक करने। ये जोफा टावर पे आ गया हूँ। ये इनकी पिकअप लोकेशन है। ये बैंकें बनी हुई है ना, ये जोफा टावर है। यार वेट करते हैं, चेक करते हैं। इनकी राइड 14 km की इनकी रनिंग है। ये तो शारा फैसल से दिखा रहा है, मैं यूनिवर्सिटी रोड से लेके जाऊंगा। वैसे रश होता है लेकिन जाके देखते हैं। इससे अच्छा तो शारा फैसल से घुमा के ले आता है। ये जोफा टावर है, यहाँ पे ला के इनको सिंधी मुस्लिम पे जोफा वो बेला वीटा है, यहाँ पे इनको ला के ड्रॉप किया। 1 घंटा लगा। 7 बजे इनको पिक किया था, 8 बजे ड्रॉप किया। अभी राइड ख़त्म ही की है, फिर राइड दूसरी है। 5 मिनट भी मतलब नहीं हुए, 8 बजे तकरीबन मैंने उनको यहाँ पे ला के छोड़ा। 1 घंटा हुआ। खैर ये दूसरी राइड आई है। इनको ब्लॉक 2 से PCH से पिक करना है। MS पब्लिक स्कूल क्या नाम है, शांति नगर की तरफ लेके जाना है। आया हूँ मैं इनकी पिकअप लोकेशन पे। वेट करता हूँ ये आते। तो 500 रुपये की ये राइड है। इनको वेट करते हैं, देखते हैं इनकी रनिंग कितनी है। वो थी 12 किलोमीटर की रनिंग जिसको 1 घंटा लगा। इनका है 9 किलोमीटर की इनकी रनिंग है। देखते हैं आते लेके चलते हैं। ये रास्ते में इन्होंने रोका, इन्होंने बोला है 2 मिनट वेट करना, नारियल पानी लेना है। बोले घर से फ़ोन आया नारियल पानी। मैं तो इनसे खैर वेटिंग टाइम के पैसे लूँगा अलग से। इनको जाता हूँ ड्रॉप करता हूँ, वेट कर रहा हूँ जी। ये शांति नगर है, यहाँ पे ला के इनको ड्रॉप किया है। वेटिंग के भी पैसे ले लिए हैं। 500 रुपये की राइड थी, 550 रुपये इनसे लिए हैं। पैसे वसूल कर रहे हैं। राइड को करते हैं कंप्लीट। वेट करते हैं कोई और राइड भी एक लग जाए तो उसको भी एक और कर लें। 15-20 मिनट वेट किया है। ये दूसरी राइड आई है। इनको यहीं से शांति नगर से पिक करना है, अख्तर कॉलोनी लेके जाना है। 670 रुपये की ये राइड है। खैर जाता हूँ इनकी पिकअप लोकेशन पे। तो ये इनकी पिकअप लोकेशन है, सुबहानी मस्जिद है। यहाँ से इनको पिक करना है। आ गया हूँ, अराइव किया हुआ है। वेट करते हैं, आते हैं तो इनको लेके चलते हैं। यार ये जब तक आते हैं चेक कर लेते हैं इसकी रनिंग कितनी। 670 रुपये में ये राइड पकड़ी है, कम में पकड़ लिया। चलो फिर भी खैर 15 km की इनकी रनिंग है। ये अख्तर कॉलोनी है, यहाँ पे ला के उनको ड्रॉप किया है। थोड़ा पानी वानी खड़ा हुआ था यहाँ पे। थोड़ा रोड यहाँ पे भी ख़राब ही है। 670 में से वसूल कर रही हैं। नेट इधर सही चल रहा नहीं है। राइड भी कंप्लीट नहीं हो रही थी और दूसरी राइड का भी यहाँ पे असर नहीं था। टाइम भी बहुत हो गया है, 10:30 हो गया है। तो सोच रहा हूँ अभी यहाँ से मुश्किल ये राइड मिले। नेटवर्क सही यहाँ पे काम नहीं कर रहा हो, कहीं और जाने का फ़ायदा नहीं है। काम को ख़त्म करते हैं, टाइम बहुत हो गया है। 446 का मीटर है और 3000 रुपये का टोटल हमने टिप विप के साथ और जो वेटिंग टाइम ये वो मिला के 3000 रुपये का फेयर जो मैंने
का मुकम्मल और एक 200 वाली ऑफलाइन मारी थी। तो ये सारा कुछ मिला जुला के 3200 रुपये का तकरीबन मैंने काम कर लिया है, सही है। और इसमें से 1000 रुपये का पेट्रोल और गैस वगैरह, 1000 रुपये का पेट्रोल और कमीशन वगैरह का खर्चा होगा। तो बाकी हिसाब ही आपके सामने। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।